जिस लड़की को राजू श्रीवास्तव ने पहली बार अपने बड़े भाई की शादी में देखा था, उसी से शादी करने का सपना उन्होंने दिल में बसा लिया था। लेकिन उस सपने को सच करने के लिए राजू को कानपुर से मुंबई तक का लंबा संघर्ष करना पड़ा। ऑटो चलाने से लेकर महज 50 रुपए में स्टेज परफॉर्मेंस करने तक और फिर देश के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन में शामिल होने तक। ये कहानी है राजू श्रीवास्तव और शिखा की। राजू श्रीवास्तव ने शिखा को पहली बार अपने भाई की शादी में देखा था। बारात फतेहपुर गई थी और फेरों के वक्त राजू की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। पहली नज़र में ही राजू को वो लड़की पसंद आ गई। जब उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो उनकी भाभी के अंकल की बेटी है और इटावा में रहती है। इसके बाद राजू बहाने बनाकर इटावा जाने लगे, लेकिन शिखा से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो दूर से ही उन्हें देखते रहते थे। धीरे धीरे किसी तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, लेकिन राजू जानते थे कि इसे पसंद कर लेना काफी नहीं था। शिखा का हाथ मांगने के लिए उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। कानपुर में राजू अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों का मनोरंजन करके थोड़ा बहुत नाम तो बना चुके थे, लेकिन अभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ था जहां से शिखा के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जा सके। और इसी वजह से साल 1982 में राजू मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई ने राजू का भी कड़ा इम्तिहान लिया। शुरुआत के दिनों में उन्हें गुजारे के लिए ऑटो रिक्शा तक चलाना पड़ा। उस दौर में वो शिखा से चिट्ठियों के जरिए बात किया करते थे। उधर राजू मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने स्टेज कॉमेडी से शुरुआत की और एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर में एक शो के लिए उन्हें 50 रुपए की फीस मिलती थी। राजू फिल्मों में भी काम पाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें अनिल कपूर के साथ फिल्म तेजाब में अभिनय करने का मौका मिला। इसके अगले साल वो सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में नजर आए। इसके बाद बाजीगर में भी उन्हें काम मिला और बाजीगर साइन करने के बाद राजू ने शिखा के घर शादी का प्रस्ताव भेजा। किस्मत से शिखा के परिवार को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने राजू का रिश्ता स्वीकार कर लिया। इसके बाद 17 मई 1993 को राजू श्रीवास्तव और शिखा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों 2 बच्चों, एक बेटी और एक बेटी के माता पिता बने। हालांकि शादी के बाद भी राजू का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। फिल्मों में काम तो मिल रहा था, लेकिन ज्यादातर रोल बहुत बड़े नहीं थे। ऐसे में वो कॉमेडी शोज के जरिए अपना सफर आगे बढ़ाते रहे। फिर आया साल 2025 और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो ने राजू श्रीवास्तव को वो पहचान दिलाई जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। वो शो के विजेता नहीं बने, लेकिन उनकी कॉमेडी ने दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली। इसके बाद राजू श्रीवास्तव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि घर घर पहचाना जाने वाला नाम बन गए। जिस लड़की को राजू ने पहली बार भाई की शादी में देखा था, उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए उन्होंने पहले खुद को साबित किया। कानपुर से मुंबई का सफर, ऑटो चलाने से लेकर 50 रुपए की स्टेज फीस तक का संघर्ष और फिर लाफ्टर चैलेंज से मिली शोहरत। राजू श्रीवास्तव की जिंदगी की ये कहानी संघर्ष और कामयाबी दोनों को दिखाती है। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी और उनका अंदाज आज भी उनके चाहने वालों की यादों में जिंदा है।